हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फॉर टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि करंट फीलिंग्स, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है जानने की कोशिश कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं जानने की। ये रीडिंग्स इनडायरेक्टली से ही मैनिफेस्टेशन की तरह काम करते हैं, इनडायरेक्टली से ही एक छोटी सी लेवल से ही आपकी हीलिंग की तरह काम करती है। वो बहुत हेल्प करती है आपको अगर पॉजिटिव रहना है और जो भी चीज़, क्योंकि जैसे एक दिल का दर्द थोड़ा हल्का कर देती है, थोड़ा आंसू बह के निकल जाते हैं तो कुछ हद तक एक पॉजिटिव एक होप नज़र आता है। तो वो जो जिनकी चॉइस है ना इंतज़ार करना, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के लिए हम लोग फोर्स नहीं कर सकते। तो अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि इस चीज़ से मूव ऑन कर जाए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस इस रिश्ते में पता नहीं क्यों रुकने का मन कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, और बस जानना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, सो दैट कि आपके डिसीजन क्या लेने हैं आपको, जैसे कोई गाइडेंस मिले। तो इस चीज़ के लिए रीडिंग्स है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। एनर्जी क्या चल रही है उनकी। मैजिशियन एंड द मिरर। फाइनेंशियल कंसर्न, ये कल भी आया था और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। लाइक नाउ फाइनेंसेस की कुछ तो रिलेटेड प्रॉब्लम है। एनवी, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल, यिन एंड यांग, वाओ, 22 नंबर, और एंजल ऑफ बैलेंस, थिंकिंग वुमन। आपको शायद बटरफ्लाइज दिखते हो अचानक से, अलग से, क्योंकि स्ट्रांगली फील हो रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहा है। एक सोच विचार है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है कि क्या हो रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि इनकी आसपास कुछ ऐसे इंडिकेशंस हो रहे हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है लाइक कि जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आना, लाइक फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम होना, या फिर कुछ ऐसा चीज़ जैसे कि उनको एंजल नंबर दिखना, या कुछ भी चीज़ माना कि उनको पता नहीं एंजल नंबर, कुछ नंबर्स उनको दिख रहे हैं सामने, या कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके सामने, जैसे कि आपका नाम दिखना, या आपके जैसा पर्सन दिखना, या फिर अचानक से ड्रीम्स में आपको दिखना। और अलग ही लेवल का, जैसे कि आप लोग उनको ड्रीम में शायद दिखता हो कि आप लोग मिले हो या आपकी शादी हो रही है, ये समाव ऐसा कुछ भी। तो एक्चुअली क्या है ना कि डिवाइन या यूनिवर्स उनको इंडिकेशंस दे रही है, उनको इशारे दे रही है कि इस एनर्जी में आपको बैलेंस होना है। इस एनर्जी में जो भी आप प्रैक्टिकल वैसे सोच रहे थे ना, वो एनर्जी नहीं चलेगी। बहुत खूबसूरत एनर्जी जहाँ पे एक अलग ही पुल है मैग्नेटिक, ना चाहते हुए भी, तो कभी कभी चाहते हुए भी समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्यों, कैसे, पता नहीं। बट ये इंसान के लिए, जैसे कि आपके लिए, वो इतना क्यों फील करे, इतना इनसिक्योर फील करे, कभी जलन हो रही है, कभी दुख हो रहा है, कभी तकलीफ हो रही है, कभी गिल्ट हो रही है, हर चीज़ ऐसे इमोशंस ऐसे भर भर के बाहर निकल रहे, वो क्यों समझ नहीं पा रहे, वो जैसे सोच नहीं पा रहे कि क्यों और कैसे। इनडायरेक्टली ही सही मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगेन ये आपके रिलेटेड कोई भी चीज़ है, जैसे फ़ोटोज़ हो, आपके गिफ्ट हो, समाव ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एक दिल लगाए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा उसको याद करते हैं, बहुत उसे देख के जैसे गिल्ट फील करते हैं। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये ना बहुत चीज़ें बहुत दिल से कर रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली, जैसे सुबह की रीडिंग में था कि जैसे गिल्ट बहुत है उनके मन में कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। एक तो जो भी रीज़न से आपको नकारा है, सेपरेशन में डाला है, ये गलत किया है, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि यही सब चीज़ों का जैसे उनको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैक्टर नज़र आ रहा है कि एक बैलेंस की एनर्जी, जहाँ पे उनका एक नेचर था ना कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव, बहुत ज़्यादा जिद, बहुत ज़्यादा घमंड, हर चीज़ जैसे ना यूनिवर्स चाहती है ना वो बैलेंस हो, कि ऐसा नहीं चलेगा, इतना अकड़,
इतना भी अपने आप को हिम्मत ना दिखाना, या अपने आप को कमज़ोर समझना, तो इतने आप को अपना ज़्यादा ही रुतबा दिखाना हर चीज़ का। जैसे कि एक वक्त था, जैसे कि ना फाइनेंसेस की वजह से, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा था, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ें काम नहीं करोगी। फाइनेंसिस, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ के लिए करियर फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये किसी प्यार के अगेंस्ट नहीं आ सकता। लाइक प्यार उसे मतलब दूसरी अहदे पे जाता है। ये जो हर चीज़ सोच है ना, हर चीज़ जैसे ना उल्टी पड़ गई हो, वो उनकी मतलब एक सोच बदल रही है, रादर देन यूनिवर्स वो बदलना चाहती है। हर एक इंसान के ज़िंदगी में वो मौका आता है कि हमें भी लगता है कि हम इस इंसान के बगैर रह नहीं सकते। ये जो फीलिंग्स आती है ना, वो यूनिवर्स तोड़ना चाहता है। हमारी जो डिपेंडेंसी है, को डिपेंडेंसी, वो जो है ना, वो यूनिवर्स तोड़ना चाहता है। इसलिए आपको वही चीज़ करवाती है कि आपको नहीं सहार रहे ना, तो और भी दुख देते हैं कि भाई तुम इस इंसान के पास रह नहीं सकते, तो चलो रह के तुम्हें दिखाता हो तुम कैसे रह सकते हो। तुम्हें इसी सेपरेशन से गुजरना पड़ेगा, और उसी चीज़ को पाने के लिए तुम्हें मेहनत भी करना होगा। तुम्हें अपने आप से मिलना पड़ेगा, और यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा। यही चीज़ जैसे ना आपको यूनिवर्स बार बार सताती जा रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं, माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की ना डिवाइन टाइम आ रही है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लाइक ना बहुत तेज़ी से। तो वो चीज़ लाइक ना बार बार एंजल नंबर के थ्रू या किसी मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपको ना बार बार गाइड किया जा रहा है, बार बार ट्रिगर किया जा रहा है, भाई अभी टाइम आ रहा है, जस्ट बी रेडी, टाइम आ रहा है, रेडी। ऐसे करके जैसे कोई एनर्जी आपको बता रही हो, खूबसूरत एनर्जी। लाइक नो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी शायद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हो, मे बी स्टमक इश्यूज या बैक पेन, स्पेशली एक स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हो सकते हैं, और वही एनर्जी शायद आपको मिरर हो सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट द स्टमक इन्फेक्शंस, जो भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उससे ज़रा संभल के रहिए। वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं। 3 of Pentacles, Page of Swords, the Star, the World, Seven of Swords, Two of Pentacles, the Strength, King of Wands, Four of Wands, और डेथ। बॉटम में देखे 2 ऑफ सॉर्ड्स। सी तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको 11 ये एंजल नंबर, मतलब ऐसा नहीं कि सबको, बट कुछ लोगों को 11 एंजल नंबर और मास्टर एंजल नंबर और 222 ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 222 बार बार वो जैसे ना एक बार दिखना काफ़ी नहीं बार बार वही चीज़ रिपीट होती है, और आप ना परेशान हो जाते हो, आप ढूंढना चाहते हो, आप सर्च करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि ये एंजल नंबर मेरे लाइफ में कर क्या रहे, क्या करवाना चाहते हैं, क्या इंडिकेशन है, वो जैसे आपको ना ट्रिगर करा हो। बेसिकली आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। वो चीज़ है कि आपको ना किसी चीज़ के लिए एक यूनियन, स्पेशली स्पिरिचुअल यूनियन के लिए आपको गाइड किया जा रहा है, और इस वक्त आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एंजल नंबर आपको वही बताना चाहेंगे, वही बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में आ क्या रहा है, किस चीज़ का अवेंडेंस आ रहा है। तो पहले बात तो जब भी एंजल नंबर दिख रहे हैं और वो भी बार बार वही चीज़, तो सबसे बड़ी चीज़ तो उसका पॉजिटिव साइन है। चेंजेस या बदलाव हमारे हिसाब से नहीं होते, यूनिवर्स के हिसाब से होते हैं, बट वो बदलाव यकीन मानिए कि हमारे लिए होते हैं। हमें भले अच्छा नहीं लगे उस वक्त जब होता है, लेकिन वो ज़रूर होते हैं,
कितनी सारी आपने इंसिडेंट सुने होंगे कि आपने कुछ एक्सीडेंट सुना होगा या कुछ भी चीज़ जो हमारे साथ हो जाता है, लेकिन एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए हमें वो चीज़ होती है। मतलब एक मैं बात कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें इस तरह यूनिवर्स काम करती है, हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ में डिस्कशन बहुत शुरू है, कहीं पे एक डिस्कशन है कि क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें कि ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में ना वो अपनी हिम्मत दिखाए, अपने स्टैंड ले, अपनी जो भी इच्छा है जाहिर करे, अपने पैशन को फॉलो करे, अपनी सोच, अपनी चाह को फॉलो करे। अब अभी उनकी ना विश बन गई है कि मतलब उनको लग रहा है कि जैसे ऊपर वाले से देख के ना, ऊपर वाले को देख के जैसे ना दुआ मांग रहे हो कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, तुम ही सब ठीक कर दो, क्योंकि मैंने जो बिगाड़ा है वो मेरे सुधारना है वो मेरे बस की बात नहीं। ये लिटरली मुझे फील हो रहा है ना, ये आपको ना छुप छुप के देख रहे हैं। मुझे ऑनलाइन स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत नज़र है कि आपका लास्ट सीन क्या है, आपके डीपीज़ क्या है, आपके स्टेटस क्या है, प्रोफाइल क्या है, आपके रील्स क्या है, कुछ भी चीज़ आपके ऊपर नज़र है। मतलब सामने से नहीं, छुप छुप के बहुत ज़्यादा नज़र है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है। बेसिकली इनका मूवमेंट है ना आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। एक कार्मिक सिचुएशन की एंडिंग हो रही है उनकी लाइफ में, कि जिस सिचुएशन को वो चला रहे थे, बट सिचुएशन है ना वो फिर भी जिस तरह से वो मतलब बदलना नहीं चाहते थे। एक बदलना मतलब हम क्या सोचते हैं कि ये जॉब हमारे लिए अच्छा है, अच्छा नहीं है, पसंद नहीं आ रहा है, बट ठीक है चल रहा है ना, ज़रूरी है। बट यूनिवर्स उसको चेंज करवाती है कैसे भी करके, जॉब के लिए नहीं। आपको बार बार ट्रिगर दिए जाते हैं कि आपको ये चेंज करना है, ये सही नहीं है आपके लिए, बट आप समझते नहीं है। आपको कितना भी समझाओ समझते नहीं है। तो यूनिवर्स वो चीज़ का फिर अपने हाथ में कंट्रोल लेती है, आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, कि जहाँ पे पूरी तरह चेंज, पूरा तोड़ के आपको बदला जा रहा है इस तरह कि आप बिलीव नहीं कर सकते, कि आप खुद को नहीं पहचान पाते कि आप पहले इंसान कैसे थे और अब भी कैसे है। इतना स्टेबल, इतना समझदार और इतना एक अलग ही वर्जन, एक हायर वर्जन आपका खुद का एक निर्माण हो जाता है। तो वो चीज़ उनमें भी हो रही है। वो चीज़ को ना, कोई चीज़ को जो नेगेटिव चीज़ है अपने लाइफ में, कन्फ्यूजन है, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको लग रहा है कि भाई चलो चल रहा है ना, लाइफ में चल रहा है, खींच रहे हैं तो क्या बुरा है, चलो ऐसे ही चलते हैं। लेकिन जैसे ना आपसे भागने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे अभी इस चीज़ का ना जवाब नहीं देना है, मुझे इस चीज़ का कमिटमेंट हो या फिर बात करना है, या फिर वो क्या पूछेगा या क्या पूछेगी, फिर उसका क्या जवाब दूंगा, इस चीज़ से ना भाग रहे थे। हालांकि मिलने का मन करता है, बहुत ही अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है आपके लिए, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं क्योंकि उनको लगता है ना कि उनके हाथ में वो सवालों का जवाब नहीं है। एक शर्मिंदगी भी है, कुछ गिल्ट फैक्टर है, जो भी चीज़ हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसका भी एक गुस्सा है, एक अपनी ही जिद है कि मैं क्यों झुकूँ या कुछ भी चीज़। तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में लग रहा है ना कि हिम्मत नहीं की थी या कुछ भी चीज़ है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ में ना जो कन्फ्यूजन है, या फिर दो नाव पे पैर रखने की जो सवारी करने का एक कोशिश किया था ना, हर चीज़ जैसे ना यूनिवर्स तोड़ रही है। ये प्रोसेस या तो शुरू है, या तो चल रही है, या तो होने वाली है। ये सिचुएशन दिख रही है कि चांसेस है कि ये सब चीज़ें हो, और वो चीज़ फाइनली एंड अप थिंग्स लाइक कि उनको बार बार ट्रिगर है कि नहीं, आपको बदलना पड़ेगा, आपको ऐसे डिसीजंस लटका के नहीं रख सकते, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उनका सही होता है ना कि भाई कुछ नहीं तो सही, हाथ जोड़ के ऊपर ऐसे दुआ करो कि भाई मुझे सोल्यूशन दे दो। ये चाहते हैं आपके पास आना, एक मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, एक साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, सो दैट कि उनकी भी लाइफ में खुशियाँ, वो भी चाहते हैं कि आपके साथ वो खुश रहे। बट कैसे, क्योंकि कितना रायता जो फैला है वो उनके बस की बात नहीं है भाई उसको संभालना। तो वो अपनी हिम्मत बहुत जुटा रहे, अपनी कन्फ्यूजन, अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्या करे क्या ना करे। बट वही सॉन्ग एकदम मुझे, क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल मेरे भाई। वो वाली सिचुएशन उनकी चल रही है कि एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है, और उसमें फिर ऐसा लगता है कि ऊपर वाले के अलावा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं, मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, क्या हो नहीं सकता। बट उनको लग रहा है कि चलो भाई उसके ऊपर ही भरोसा है। तो वो वाली सिचुएशन लग रही है।
लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहते हैं। मैच्योरिटी, ये जो इमेच्योर बिहेवियर है ना कि कन्फ्यूजन ये वो सब चलता है, चलने दो, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वो सब चीज़, ये सब मैच्योरिटी उनकी बढ़ रही है बेसिकली। ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि इमेच्योर बिहेव करते थे ना, तो अभी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। एज चाहे इंसान के कुछ भी हो, उसका मैच्योरिटी से लेना देना नहीं होता। मैच्योर इंसान अपने हालातों से हो जाता है, एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है। और ये है सेक्सुअल फ्रीडम। मैंने कहा ना कि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कि जहाँ पे वही तो दिलो दिमाग में जंग छिड़े कि उनसे मिलना है, सब मतलब यूनियन करनी है, कि एक एनर्जी फील करनी है। लेकिन कैसे, क्या पॉसिबल है? क्योंकि जो भी सवालों के जवाब कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? सोलमेट, यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी आई थी, यहाँ पे सोलमेट। तो डेफिनेटली मुझे स्ट्रांगली, मैंने पहले भी कहा था ना कि बटरफ्लाइज आपको जो दिख रहा है, जो बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है। हो सकता है कि इनकी एनर्जी आप मिरर करें या आपकी एनर्जी, मतलब आपको ये इवन मिरर नंबर भी दिखते होंगे, लाइक नो जैसे कि 1221, ये वाली चांसेस भी फील हो रहे हैं। और बाउंड्रीज, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि जिनके केसेस में खास करके एक बहुत ही बड़ी लकीर खिंच गई थी ना, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह सब चीज़ की, ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा अभी मैच्योरिटी बढ़ रही है। एक तरफ एक वक्त था जहाँ पे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट लगता था कि पैसे के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब प्यार के अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर प्यार है तो वो चीज़ पे दूसरी चीज़ों के ऊपर काम करने में आसानी होती है। ऐसा नहीं कि प्यार ही सब कुछ है और सब नहीं, ये चीज़ अपने को जो एनर्जी देती है ना, वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर इंसान के रिलेशंस ख़राब होते हैं तो बस दिलो दिमाग में जो वो चलता रहता ना, उसकी वजह से नॉर्मल चीज़ों में, नॉर्मल कामों में भी ध्यान नहीं आता। तो उसी के लिए तो बेसिकली ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं कि रूल्स क्या आपको गाइड करना चाहेंगे। एक्शन, आज भी सोल सन की एनर्जी, सक्सेस है इस रिश्ते में, सक्सेस है, विक्ट्री है। माना कि ये सबके लिए नहीं हो सकता, बट जिनके लिए है मैसेजेस, और मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्सल रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई सबको अपना अपना सक्सेस दे जे। तो एक साथ दुनिया तो नहीं हो सकती, बट जिनके हैं, मैंने स्ट्रांगली फील किया ना कि जिनके चैलेंजेस है कि रीरन के चांसेस हैं, स्पिरिचुअल जहाँ पे मैच्योरिटी, जहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा था, उसमें जो काम हो रहा है ना, उसका जो आपके मेडिटेशन सक्सेसफुल हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका सक्सेस आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत जो चीज़ है ना, मतलब कि अपनी जो एक रूटीन, एक जो अभी तक ज़रूरत पे ही शायद ध्यान दिया हो, या फिर जो ज़रूरी लगा, या समाज के हिसाब से ठीक लगा, या प्रैक्टिकल वैसे ठीक लगा, ऐसा लग रहा है, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ऐसा लगा कि अभी ये चीज़ें ना, ये बहुत पैशन फॉलो करना, मतलब कि क्या ज़रूरी है मेरे लिए, क्या ज़रूरी है कि ये पैसा ज़रूरी है कि इंसान ज़रूरी है, या पता नहीं कि ऐसे बहुत सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगेन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ये इनकी जो कश्मकश है ना, दिल दिमाग या दो चीज़ों के, दो लोगों के बारे में, जॉब या आप, या फाइनेंसेस के आप, या कुछ भी चीज़, जो कन्फ्यूजन की एनर्जी मुझे बार बार नज़र आ रही है कि किस चीज़ पे पर हक दे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि सोलमेट्स के अगेंस्ट आया है, yin की एनर्जी आ रही है। तो जो लोगों का कनेक्शन सोल कनेक्शन है, हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में यूनियन आने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। यस, मुझे ये एनर्जी तो फील हो रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा, लेकिन एक देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मतलब ऐसा इजीली नहीं होगा कि भाई चलो हो गया लाइक आज कॉल मैसेज आया, या फिर आज आपने मैनिफेस्टेशन किया और कल कॉल मैसेज आया, इतना फटाक से नहीं है, क्योंकि इंसान की एनर्जी चेंज होने में वक्त लगता है। वो वाली एनर्जी है, वक्त लगेगा, मतलब देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुई है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।